हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा कैंपेन चलाया। किसान, जवान, पहलवान के मुद्दे पर आक्रामकता के साथ प्रचार भी किया। कांग्रेस ने जहां किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों की बात करके असली राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का चेहरा नहीं, ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने पहलवान बिरादरी के साथ साथ जाट वोटों को भी जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की। इसके अलावा 7 गारंटियों के साथ हरियाणा की जनता से लोक लुभावन वादे भी किए, लेकिन ये सब बीजेपी के खिलाफ काम नहीं आया और बीजेपी चुनाव में क्लीन स्वीप कर गई। वो न सिर्फ लगातार तीसरी बार जीती, बल्कि इस बार अकेले दम बहुमत भी लेकर आई। हालांकि ये सब यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे कई बड़े कारण रहे, जैसे कि हुड्डा बनाम शैलजा के बीच कांग्रेस में खूब रस्साकसी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के बीच रिश्ते सहज कराने की कोशिश भी की। एक रैली में दोनों के हाथ ऊपर उठाकर खड़े हुए, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई। कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन सीएम पद पर दावा टकराव की असली वजह थी। ये बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी हुड्डा से कब बात हुई थी उन्हें याद नहीं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच हुए इस खुले टकराव ने ही पार्टी को डैमेज किया और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में न जाकर बीजेपी के पक्ष में गए। कांग्रेस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उसने जाट नेतृत्व को आगे किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान थी। बताया गया कि कांग्रेस ने 72 उम्मीदवारों को उन्हीं की मर्जी से चुनावी मैदान में उतारा था। शायद यही कारण रहा कि चुनाव में जाट लॉबी के हावी होने का संदेश गया, जिससे अहिरवार बेल्ट में यादव, ब्राह्मण समेत कई अन्य बिरादरियां एकजुट होकर भाजपा के साथ चली गईं। करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार जैसे इलाकों में भी पंजाबी और अन्य समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। चुनाव में एक अहम बात यह भी रही कि कांग्रेस के नेता एक तरफ जहां ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते नजर आए, तो दूसरी तरफ बीजेपी अंदर ही अंदर सामाजिक समीकरण साधने में लगी रही। यही वजह है कि बीजेपी ने गुरुग्राम में पहली बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, तो महेंद्रगढ़ में यादव को मौका दिया। इसके अलावा सैनी, गुर्जर, यादव समाज के बीच खूब बैठकें की। इस तरह भाजपा ने गैर जाट ओबीसी समुदायों के बीच गोलबंदी की और अब नतीजों के साथ उसका फायदा भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा में 36 बिरादरी का जिक्र अक्सर होता है, इसमें सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। लेकिन चुनाव में बीजेपी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या करीब 20% है। एससी समुदाय के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 में से 4 सीटें जीती थी, जबकि इस बार भाजपा इस आंकड़े से आगे 7 पर जा पहुंची है। हालांकि बीजेपी ने 6 महीने पहले ही हरियाणा के सीएम को बदला था। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम पद से हटाकर लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। केंद्र में वो मंत्री बन गए और राज्य में कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में आ गई। फिर चुनाव प्रचार से खट्टर को एकदम दूर रखा गया, क्योंकि पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खट्टर के प्रति लोगों की नाराजगी को बीजेपी ने पहले ही भांप लिया था। इस तरह भाजपा ने खट्टर से नाराजगी को दूर करने की कोशिश की और नए फेज के साथ नई उम्मीदें पैदा की। इन्हीं उम्मीदों ने बीजेपी को जीत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही। उसने नतीजों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार करार दिया है। हरियाणा में चुनाव हुआ, जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता
कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।